रोजगार और समृद्धि के आधार बनेंगे, हमारे झारखंड के विकास का आधार बनेंगे। तालियां जोरदार होनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष ये 14 MOUs किए गए हैं और इसके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयां। The successful exchange of these MOUs under the visionary leadership of Honorable Chief Minister of Jharkhand, Shri Hemant Soren ji, marks another important milestone in Jharkhand's development and investment journey. और अब हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण दूरदर्शी चरण की ओर बढ़ रहे हैं। जी हाँ, हमारा झारखंड राज्य डिजिटल गवर्नेंस में विश्वास रखता है और इसी तर्ज पर MSME कनेक्ट पोर्टल तैयार किया गया है, जो कि उद्योग जगत, उद्यमियों और सरकार के बीच संवाद, समन्वय और सेवाओं को अधिक सरल बनाने, पारदर्शी बनाने और अधिक प्रभावी बनाने में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होने जा रहा है। हमारे लिए ये बहुत ही गौरव का विषय है कि आज के इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमा में उपस्थिति है। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी से सादर आग्रह करती हूं, कृपया रिमोट का हरा बटन दबाकर इस MSME कनेक्ट पोर्टल का शुभारंभ करें महोदय। और तालियां आप सबकी तरफ से जरूर होनी चाहिए। MSME कनेक्ट पोर्टल। A big round of applause for this milestone. This initiative. झारखंड एक ऐसा राज्य जो आज औद्योगिक विकास की नई पहचान बना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में राज्य लगातार उद्योग, उद्यमिता और रोजगार के क्षेत्र में नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। इसी सोच को आगे बढ़ाता है झारखंड MSME कनेक्ट पोर्टल, जिसको उद्योग विभाग झारखंड सरकार द्वारा विकसित एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म जो सरकार और उद्यमियों के बीच की दूरी को कम करते हुए हर आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। चाहे सरकारी योजनाओं की जानकारी हो, फंडिंग सपोर्ट, बिजनेस ट्रेनिंग, मार्केट एक्सेस, बायर सेलर मीट, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, प्लग एंड प्ले शेड्स या फिर उद्योग से जुड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स एंड डेटा। इतना ही नहीं, LMS प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण भी। ये सिर्फ एक पोर्टल नहीं बल्कि झारखंड के MSME सेक्टर को सशक्त बनाने, नए उद्यमों को गति देने और आत्मनिर्भर झारखंड के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यानी लर्निंग से ग्रोथ तक, अपॉर्चुनिटी से सक्सेस तक। आइए झारखंड सरकार के इस प्रयास का हिस्सा बनते हैं। झारखंड MSME कनेक्ट पोर्टल, आपके सपनों को उद्योग से जोड़ने वाला, विकास की ओर बढ़ता एक सशक्त कदम। इस MSME कनेक्ट पोर्टल के शुभारंभ के लिए तालियां और थोड़ी जोर से बजनी चाहिए। This initiative is designed to strengthen the MSME ecosystem by improving accesses, enhancing connectivity, and creating a seamless interface between enterprises and the government. It reflects Jharkhand's commitment to fostering entrepreneurship, encouraging innovation, and building a business-friendly environment. देवियों और सज्जनों, under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister, sir, the MOU signing ceremony has been successfully concluded और ये हमारे झारखंड के विकास, निवेश और नवाचार तथा समावेशी प्रगति के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सक्षम, प्रगतिशील और जनहितकारी नेतृत्व ने ऐसी सार्थक साझेदारियों के लिए ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि एक उपयुक्त वातावरण तैयार किया है और झारखंड के उज्जवल भविष्य के प्रति विश्वास को और भी मजबूत बनाया है। At this significant moment, we now look forward to hearing
the inspiring address of our Honorable Chief Minister of Jharkhand, Shri Hemant Soren ji. तो आपकी जोरदार तालियां चाहूंगी और इन्हीं जोरदार तालियों के बीच मैं सादर आमंत्रित करती हूं माननीय मुख्यमंत्री झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी को आज के इस अवसर पर आपके शुभकामनाओं के लिए, आशीर्वचनों के लिए। आज यहाँ नई दिल्ली में 2 दिन तक आयोजित नेशनल स्टॉक होल्डर कंसल्टेशन में अलग अलग जगहों से, देश विदेशों से आए हुए आप सभी उद्योग जगत के सभी महानुभावगण, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स, इन्वेस्टर्स और टूरिस्ट पार्टनर्स, पॉलिसी एक्सपर्ट तथा यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य अतिथि, सरकार के हमारे मंत्रिमंडल सहयोगी, उपस्थित विभाग के सभी पदाधिकारीगण, आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और जोहार करता हूं और आज के इस सफल कार्यक्रम के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। कल भी हम लोग इस सभागार में एकत्रित हुए थे और आज भी, और जिस उद्देश्य को लेकर के आज हम लोग यहाँ आए हैं उसकी छोटी सी झलक हम लोगों ने आज विभिन्न क्षेत्रों में सरकार और विभिन्न संस्थानों के साथ, उद्योग जगतों के साथ एमओयू करके करते हुए देखा और एक विचार था, एक सोच थी हमारी और ये सोच एक लंबे समय से एक आकार लेने की तैयारी में था। इसको लेकर विभिन्न समयों पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने बातों को पहुंचाया और आज वो बातें लगभग मूल रूप लेते दिख रही है। मुझे लगता है कि कोई भी राज्य के लिए, देश के लिए समग्र विकास की जो सोच है वो छोटे समय के लिए नहीं होता, बल्कि एक लंबे समय के लिए होता है। और हम लोग इसी सोच के साथ एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के विचारों के साथ आगे बढ़ने की पूरी प्रयास में हैं और आज सरकार ने अपनी सोच, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य को भी आपके सामने प्रस्तुत किया है।
कई सारे पॉलिसीज, कई सारे जो विभिन्न विभागों के हैं और कार्य क्षेत्र और उद्देश्य के बारे में आपको बताया है। कई ड्राफ्ट भी आप लोगों ने देखा है और कई सुझाव भी आप सब लोगों ने दिया है। मैं कहना चाहूँगा विशेषकर अपने विभाग के पदाधिकारियों को कि अब चूंकि अब हम लोग एक कदम आगे बढ़ चले हैं, ये कदम अब रुके नहीं। इसके लिए हर कार्यों को हम लोग एक समय सीमा पर खत्म करते हुए, समय सीमा सुनिश्चित करते हुए हर योजना को धरातल पर उतारा जाए। और जो हमारे सहयोगी लोग जो आज, चाहे वो जिंदल ग्रुप हो, वरुण बेवरेजेज हो, टाटा समूह हो, गूगल हो, इज माई ट्रिप के लोग हों, जनरल स्टील हो, पावर न्यूक्लियर पावर हो, फूड प्रोसेसिंग हो या डिजिटल गवर्नेंस की, एआई की बात हो, इन सभी समूह के साथ कदम से कदम मिला कर चलने की आवश्यकता है और एक अपनी विश्वास और राज्य की जो बहुउद्देशीय सोच है वो अब दिखनी भी चाहिए। सरकार जनताओं के द्वारा चुनी जाती है, जनता उनको चुनती है और जनता की भी बहुत बड़ी उम्मीद और भरोसा सरकार के ऊपर होती है, तभी वो सरकार बना पाते हैं। और शायद यही उद्देश्य से हमें राज्य को दिशा देने का मौका मिला है। कुछ जगहों पर, चूंकि आप सब लोग जानते हैं, झारखंड की एक ऐतिहासिक विरासत, वीरों की ये भूमि, समाज के अत्यंत पिछड़े वर्गों का बहुलता झारखंड राज्य में है। उसमें से कुछ जगहों पर जो मुझे बताया गया है कि जियाडा के जो रेगुलेशंस हैं उसमें आदिवासी समूह को 25% का आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। हम समझते हैं कि झारखंड की आत्मा हमारे आदिवासी समाज में बसती है। कहीं न कहीं सरकार भी ऐसे वर्गों को आगे बढ़ने का हर संभव प्रयास करती है। मैं विभाग को कहना चाहूँगा, इसको थोड़ा पुनः देखें और 25 से 50 कैसे किया जा सके, इस पर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है, ताकि ये आदिवासी समाज थोड़ी मूल जो विकास के रास्ते हैं उससे वो जुड़ पाए। कल भी हमने कहा था, क्योंकि हमारे राज्य में वर्तमान समय में
हम मुख्य रूप से खनिज संपदाओं के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। हमारी निर्भरता भी माइंस मिनरल्स पर अधिक है। अब इससे हमें अब निकलना है और हर हाल में हमें निकलना ही पड़ेगा। और ये चुनौती के रूप में हमें लेने की आवश्यकता है। कि इससे हम इतर कैसे अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ा पाएं, कैसे नए क्रिएशंस हों, कैसे रिसर्च हों, कैसे इनोवेटिव आइडियाज हम डेवलप करें। इसके लिए कहीं ना कहीं ऐसे लोग, ऐसी संस्थानें हैं जो काम करती हैं, उनका हम साथ लें, उनके साथ आगे बढ़ें। माइंड से लेके माइंड की ओर कन्वर्ट करने का जो हमने कल बात कहा है, आज उसका ही एक मूल रूप से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज का जो ये एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट नहीं बल्कि अचीवमेंट भी हो, और पॉलिसी नहीं पॉसिबिलिटीज भी हम इसे बनाएंगे। इस उद्देश्य के साथ हम लोग आगे कदम बढ़ाएं। और काफी सारे लोगों ने मुझे अपनी जो जिस क्षेत्र के लोग हैं उन सभी एक्सपर्टों से मैं मिला। मुझे लगता है कि थोड़ा हम लोग कम्युनिकेशन में पीछे रह जाने की वजह से हमारी चीजें लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। बहुत सारे कारण रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि अब ये अनवरत चलने वाला इस अथक विकास का जो ये सफर है, इसको हम सब मिलके पूरा करेंगे। और जो हमारी व्यवस्थाएं हैं उनको पूरी तरीके से आप लोगों के साथ और आप लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए राज्य की जन आकांक्षाओं को हम मिलके पूरा करेंगे और झारखंड का समग्र विकास में एक बड़ा कार्य में हम लोग लगेंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के सभा में आने के लिए। धन्यवाद। जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी की शुभकामनाओं के लिए उनका धन्यवाद दें। ये अवसर हम सबको प्रदान किया है, आपका हम बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। और ये 2 दिवसीय नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन के अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और ऐसे में हम सब अब अपनी ओर से एक ऐसा स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को सब प्रेम भेंट करना चाहते हैं ताकि हमेशा ये 2 दिवसीय कार्यक्रम की जो स्मृतियां हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी के जहन में हमेशा बनी रहें। To keep these memorable moments inside your heart and soul, we are presenting memento. May I request Honorable Secretary Industry Shri Arwa Rajkamal sir to present memento to our Honorable Chief Guest, Honorable Chief Minister झारखंड श्री हेमंत सोरेन जी। और तालियों की गूंज भी स्मृतियों में हमेशा बनी रहनी चाहिए। जोरदार तालियों के बीच हम ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। ये 2 days नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन की तमाम स्मृतियां आपके जहन में रहे, हम स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं आपको। Ladies and gentlemen, with this, we come to the conclusion of this auspicious event. We extend our heartfelt gratitude to Honorable Chief Minister of Jharkhand, Shri Hemant Soren ji, and Honorable Minister, distinguished dignitaries, industry leaders, partner organizations,
and our esteemed guests for their gracious presence. We also sincerely thank each one of you for joining us and witnessing this landmark occasion. Your presence has truly added the significance and success to this event. Thank you once again. Wish you a pleasant evening. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का, बहुत बहुत धन्यवाद। On behalf of the Government of Jharkhand, I thank all the participants who have come here during the course of these 2 days. I wish you a happy journey back home and a very good night. Thank you so much. Thank you very much. कंसंट्रेशन ये कार्यक्रम, और एक तरह से आप ये समझिए कि कैसे निवेश हो, किस तरीके से जो राज्य है वो और सशक्त हो, इसका प्रयास किया जा रहा है। और उसी के तहत ये पूरा कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। बेहद ख़ास कार्यक्रम बताया जा रहा है, और क्या कुछ यहाँ पर मुख्यमंत्री ने कहा वो भी सुनना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहा। और 2 दिवसीय ये पूरा कार्यक्रम झारखंड के डिजिटल योजनाओं पर चर्चा हुई है। और देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया की बात की जाती है, और ऐसे में तमाम राज्यों की तरफ से आपको बताएं कि अब जो डिजिटल गवर्नेंस है 8 और 9 जुलाई को ये पूरा कार्यक्रम किया गया। इसका आयोजन मुख्य उद्देश्य राज्यों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीक के उपयोग से प्रशासनिक कार्यों को पारदर्शी कैसे बनाया जाए, तेज़ और नागरिक केंद्रित कैसे बनाया जाए, वो इसका मुख्य उद्देश्य था। और आपको बता दें कि दिग्गज कंपनियों की भागीदारी हुई है इस राष्ट्रीय मंथन में। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, AWS जैसी प्रमुख तकनीकी कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसके अलावा इन कंपनियों ने सरकारी कामकाज, शिक्षकों के प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए AI आधारित समाधानों के प्रस्ताव रखे। और ये कार्यक्रम अपने आप में बेहद ख़ास, बेहद महत्वपूर्ण। झारखंड सरकार ने नई दिल्ली में विज़न 2050 के हेतु ये 2 दिवसीय राष्ट्रीय हितधारक परामर्श की शुरुआत की। और इस कार्यक्रम में उद्योग, तकनीकी कंपनियों और नीति निर्माताओं ने मिलकर राज्य के विकास के लिए सुझाव दिए। जो सरकार और उद्यमियों के बीच की दूरी को कम करते हुए हर आवश्यक जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराता है। चाहे सरकारी योजनाओं की जानकारी हो, फंडिंग सपोर्ट, बिजनेस ट्रेनिंग, मार्केट एक्सेस, बायर सेलर मीट, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, प्लग एंड प्ले शेड्स या फिर उद्योग से जुड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स एंड डेटा। इतना ही नहीं, LMS प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण भी। ये सिर्फ एक पोर्टल नहीं, बल्कि झारखंड के MSME सेक्टर को सशक्त बनाने, नए उद्यमों को गति देने और आत्मनिर्भर झारखंड के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यानी लर्निंग से ग्रोथ तक, अपॉर्चुनिटी से सक्सेस तक। आइए झारखंड सरकार के इस प्रयास का हिस्सा बनते हैं। झारखंड MSME कनेक्ट पोर्टल, आपके सपनों को उद्योग से जोड़ने वाला, विकास की ओर बढ़ता एक सशक्त कदम। इस MSME कनेक्ट पोर्टल के शुभारंभ के लिए तालियां और थोड़ी जोर से बजनी चाहिए। This initiative is designed to strengthen the MSME ecosystem by improving accesses, enhancing connectivity, and creating a seamless interface between enterprises and the government. It reflects Jharkhand's commitment to fostering entrepreneurship, encouraging innovation, and building a business-friendly environment. देवी और सज्जनों, under the visionary leadership of our Honorable Chief Minister, sir, the MOU signing ceremony has been successfully concluded. और ये हमारे झारखंड के विकास, निवेश और नवाचार
तथा समावेशी प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होने जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के सक्षम, प्रगतिशील और जनहितकारी नेतृत्व ने ऐसी सार्थक साझेदारियों के लिए और मनोहर केसरी मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ। देखिए मनोहर, ये बहुत जरूरी है कि तकनीक से कैसे सुशासन की नई दिशा तय की जाए और इसी के तहत ये खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। से अपील की है कि वो आए, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आए और एक ईमानदार सहयोग के साथ हम आगे बढ़ें। सबसे बड़ी बात यह है कि आज झारखंड सरकार की ओर से 14 बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ MOU साइन किए गए हैं, जिनमें से जिंदल ग्रुप हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सब बड़ी बड़ी कंपनियों ने इंटरेस्ट दिखाया है। और कई ऐसे सेक्टर हैं जिसमें आने वाले टाइम में झारखंड को IT हब, AI हब बनाने की योजना है और विकसित झारखंड बनाने की जो योजना है, क्योंकि झारखंड अगर विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। और सबसे बड़ी बात आज जो हेमंत सोरेन ने अपनी स्पीच में कही है, उन्होंने कहा है कि वहाँ आदिवासियों का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। तो अपने डिपार्टमेंट के अधिकारियों से अपील की है कि उनका जो आरक्षण 25% उन्होंने किया है वो बढ़ा करके 50% कर दें। मीन्स आधे आबादी जो आदिवासी को है उनको आरक्षण जो है इन सारे सेक्टर से जुड़े हुए दें, उन्हें रोजगार मिलेगा, साथ ही साथ इलाके का विकास होगा। दूसरी बात यह है कि तमाम इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हों, टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए हों या IT सेक्टर से जुड़े हुए लोग हों, उन्हें लेकर के उन्होंने कहा है और अधिकारियों से भी अपील की है कि अगर आप कोई MOU साइन कर चुके हैं तो आपको एक समयबद्ध तरीके से, मतलब बाउंडेशन, एक समय निश्चित कर दी जाए कि अगर हम कोई पॉलिसी ला रहे हैं तो उस पॉलिसी को ज़मीन पर उतारने पर इतना वक्त लगेगा। तो हेमंत सोरेन ने तमाम अधिकारियों को ये बात कह दी है कि आप MOU तो साइन कर दिए, अच्छी बात है, लेकिन आप जो है सो किसी भी काम को समय के अंदर रख करके करें, समय सीमा निश्चित करें। साथ ही साथ उन्होंने कल भी जब पहला दिन था तो कल उन्होंने कहा कि झारखंड माइंस के लिए जाना जाता है, खनिज संपदा से भरपूर है और अब झारखंड जो है सो माइंस नहीं माइंड्स की वजह से जाना जाएगा। यहाँ पर लोगों को स्किल डेवलप किया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। तो ये सारे झारखंड सरकार की रोड मैप है। देखिए दूसरी बात यह है कि झारखंड सरकार के करीब अब आप 2.5 से 3 साल का वक्त है सरकार में, और ऐसे में उन्होंने कहा कि वहाँ की जनता हमारे ऊपर उम्मीद की, हमारे ऊपर भरोसा दिखाया, तो हम जनता के आकांक्षाओं के साथ जो है, लोगों के साथ, तमाम इंडस्ट्री के साथ चलेंगे और हम जनता ने जो उम्मीद जताई थी, जनता ने के जो वादे थे, हम उसको पूरा करेंगे और झारखंड का समग्र विकास करेंगे। इस तरह के दावे जो है सो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है। जी, आप अन्य राज्यों से आगे निकल पड़ेंगे, ये सबसे ज्यादा जरूरी है इस बात को सही समय पर समझना, और इसीलिए इस कार्यक्रम का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। देखिए बिल्कुल, इसलिए आज 14 बड़ी कंपनियों के साथ MOU साइन हुए, जिनमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ है वो 87,000 करोड़ रुपए का हुआ है। तो आप समझिए कि अगर कंपनियां जो तमाम पॉलिसी के बारे में जिक्र हुआ, सबसे बड़ी बात है टूरिज्म सेक्टर को लेकर के 5 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट जो है सो झारखंड पहुंचते हैं। 2024 का जो आंकड़ा है वो है। और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो IT सेक्टर का हब बनाने की तैयारी की जा रही है। IT पार्क जो है सो रांची में बनाया गया है। तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, उन स्टेक होल्डर्स के साथ बातचीत करके हेमंत सोरेन ने कहा है कि आपकी जो भी आवश्यकताएं हैं, आप जो भी पॉलिसी चाहते हैं, उनमें आपके सुझाव को हम उसमें शामिल करेंगे, वन विंडो सिस्टम बनाएंगे। इसीलिए उन्होंने MSME से जुड़े हुए एक कनेक्ट पोर्टल को भी लॉन्च किया, ताकि एक प्लेटफॉर्म पे रहे और जो भी समस्या है बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया मनोहर आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों में रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। प्रेजेंटेड बाय चने का